23वां बाब। बदकार बहनें। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि अय आदमजाद, 2 औरतें एक ही मां की बेटियां थीं। उन्होंने मिस्र में बदकारी की, वो अपनी जवानी में बदकार बनी। वहां उनकी छातियां मली गईं और वहीं उनके दोशीजगी के पस्तान मसले गए। उनमें से बड़ी का नाम अहूला और उसकी बहन का अहुलीबा था, और वो दोनों मेरी हो गईं, और उनसे बेटे बेटियां पैदा हुए। और उनके ये नाम अहूला और अहुलीबा सामरिया और यरूशलेम हैं। और अहूला जबकि वो मेरी थी, बदकारी करने लगी और अपने यारों पर यानी असूरियों पर जो हमसाये थे आशिक हुई। वो सरदार और हाकिम और सब के सब दिल पसंद जवां मर्द और सवार थे, जो घोड़ों पर सवार होते और अर्गवानी पोशाक पहनते थे। और उसने उन सब के साथ जो असूर के बरगुजीदा मर्द थे बदकारी की, और उन सब के साथ जिनसे वो इश्कबाजी करती थी, और उनके सब बुतों के साथ नापाक हुई। उसने जो बदकारी मिस्र में की थी उसे तर्क न किया, क्योंकि उसकी जवानी में वो उससे हम आगोश हुए। और उन्होंने उसके दोशीजगी के पिस्तानों को मसला और अपनी बदकारी उस पर उंडेल दी। इसलिए मैंने उसे उसके यारों यानी असूरियों के हवाले कर दिया, जिन पर वो मरती थी। उन्होंने उसको बेसतर किया और उसके बेटों और बेटियों को छीन लिया और उसे तलवार से कत्ल किया। बस वो औरतों में अंगुश्त नुमा हुई, क्योंकि उन्होंने उसे अदालत से सजा दी। और उसकी बहन अहुलीबा ने ये सब कुछ देखा, पर वो शहवत परस्ती में उससे बदतर हुई, और उसने अपनी बहन से बढ़कर बदकारी की। वो असूरियों पर आशिक हुई, जो सरदार और हाकिम और उसके हमसाये थे, जो भड़कीली पोशाक पहनते और घोड़ों पर सवार होते, और सब के सब दिल पसंद जवां मर्द थे। और मैंने देखा कि वो भी नापाक हो गई। उन दोनों की एक ही रविश थी, और उसने बदकारी में तरक्की की, क्योंकि जब उसने दीवार पर मर्दों की सूरतें देखी, यानी कसदियों की तस्वीरें जो शंगरफ से खींची हुई थीं, जो पटकों से कमर बस्ता और सरों पर रंगीन पगड़ियां पहने थे, और सब के सब देखने में उमरा अहले बाबल की मानिंद थे, जिनका वतन कसदिस्तान है, तो देखते ही वो उन पर मरने लगी और उनके पास कसदिस्तान में कासिद भेजे। बस अहले बाबल उसके पास आकर इश्क के बिस्तर पर चढ़े, और उन्होंने उससे बदकारी करके उसे आलूदा किया, और वो उनसे नापाक हुई, तो उसकी जान उनसे बेजार हो गई। तब उसकी बदकारी अलानिया हुई और उसकी बरहनगी बेसतर हो गई। तब मेरी जान उससे बेजार हुई, जैसी उसकी बहन से बेजार हो चुकी थी। तो भी उसने अपनी जवानी के दिनों को याद करके, जब वो मिस्र की सरजमीन में बदकारी करती थी, बदकारी पर बदकारी की। सो वो फिर अपने उन यारों पर मरने लगी, जिनका बदन गधों का सा बदन और जिनका इंजाल घोड़ों का सा इंजाल था। इस तरह तूने अपनी जवानी की शहवत परस्ती को, जबकि मिस्री तेरी जवानी की छातियों के सबब से तेरे पिस्तान मलते थे, फिर याद किया। छोटी बहन पर खुदावंद का गजब। इसलिए ऐ अहुलीबा, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं उन यारों को जिनसे तेरी जान बेजार हो गई है उभारूंगा कि तुझसे मुखालफत करें, और उनको बुला लाऊंगा कि तुझे चारों तरफ से घेर ले। अहले बाबल और सब कस्तियों को, फिकूद और शो और को और उनके साथ तमाम असूरियों को, सबके सब दिलपसंद जवां मर्दों को, सरदारों और हाकिमों को, और बड़े बड़े अमीरों और नामी लोगों को, जो सब के सब घोड़ों पर सवार होते हैं, तुझ पर चढ़ा लाऊंगा। और वो असलहाए जंग और रथों और छकड़ों और उम्मतों के अंबों के साथ तुझ पर हमला करेंगे, और ढाल और फिरी पकड़कर और खोद पहनकर चारों तरफ से तुझे घेर लेंगे। मैं अदालत उनको सुपुर्द करूंगा, और वो अपने आइन के मुताबिक तेरा फैसला करेंगे। और मैं अपनी गैरत को तेरी मुखालिफ बनाऊंगा, और वो गजबनाक होकर तुझसे पेश आएंगे, और तेरी नाक और तेरे कान काट डालेंगे, और तेरे बाकी लोग तलवार से मारे जाएंगे। वो तेरे बेटों
और बेटियों को पकड़ लेंगे, और तेरा बकिया आग से भस्म होगा, और वो तेरे कपड़े उतार लेंगे और तेरे नफीस जेवर लूट ले जाएंगे। और मैं तेरी शहवत परस्ती और तेरी बदकारी जो तूने मुल्क मिस्र में सीखी मौकूफ करूंगा, यहाँ तक कि तू उनकी तरफ फिर आंख न उठाएगी और फिर मिस्र को याद न करेगी। क्योंकि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं तुझे उनके हाथ में जिनसे तुझे नफरत है, हाँ उन्हीं के हाथ में जिनसे तेरी जान बेजार है, दे दूंगा, और वो तुझसे नफरत के साथ पेश आएंगे और तेरा सब माल जो तूने मेहनत से पैदा किया है छीन लेंगे, और तुझे उरिया और बरहना छोड़ जाएंगे, यहाँ तक कि तेरी शहवत परस्ती और खबासत और तेरी बदकारी फाश हो जाएगी। ये सब कुछ तुझसे इसलिए होगा कि तूने बदकारी के लिए दीगर अक़वाम का पीछा किया और उनके बुतों से नापाक हुई। तू अपनी बहन की राह पर चली, इसलिए मैं उसका प्याला तेरे हाथ में दूंगा। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू अपनी बहन के प्याले से जो गहरा और बड़ा है पिएगी। तेरी हंसी होगी और तू ठट्ठों में उड़ाई जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सी समाई है। तू मस्ती और सोग से भर जाएगी। वीरानी और हैरत का प्याला तेरी बहन सामरिया का प्याला है। तू उसे पिएगी और नचोड़ेगी, और उसकी ठीकरियां भी चबा जाएगी और अपनी छातियां नोचेगी, क्योंकि मैं ही ने ये फरमाया है। खुदावंद खुदा फरमाता है। बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तू मुझे भूल गई और मुझे अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, इसलिए अपनी बदजाती और बदकारी की सजा उठा। दोनों बहनों पर खुदावंद का गजब। फिर खुदावंद ने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या तू अहूला और अहूलीबा पर इल्जाम न लगाएगा? तू उनके घिनौने काम उन पर जाहिर कर, क्योंकि उन्होंने बदकारी की और उनके हाथ खून आलूदा हैं। हाँ, उन्होंने अपने बुतों से बदकारी की और अपने बेटों को जो मुझसे पैदा हुए आग से गुजारा कि बुतों की नजर होकर हलाक हों। इसके सिवा उन्होंने मुझसे ये किया कि उसी दिन उन्होंने मेरे मक़दिस को नापाक किया और मेरे सबतों की बेहुरमती की, क्योंकि जब वो अपनी औलाद को बुतों के लिए ज़बह कर चुकी तो उसी दिन मेरे मक़दिस में दाखिल हुई ताकि उसे नापाक करें। और देख, उन्होंने मेरे घर के अंदर ऐसा काम किया। बल्कि तुमने दूर से मर्द बुलाए जिनके पास कासिद भेजा, और देख वो आए जिनके लिए तूने गुस्ल किया और आंखों में काजल लगाया और बनाओ श्रृंगार किया, और तू नफीस पलंग पर बैठी और उसके पास दस्तरखान तैयार किया, और उस पर तूने मेरा बखूर और मेरा इतर रखा, और एक अय्याश जमात की आवाज उसके साथ थी, और आम लोगों के अलावा बियाबान से शराबियों को लाए, और उन्होंने उनके हाथों में कंगन और सरों पर खुशनुमा ताज पहनाए। तब मैंने उसकी बाबत, जो बदकारी करते करते बुढ़िया हो गई थी, कहा, अब ये लोग उससे बदकारी करेंगे और वो उनसे करेगी। और वो उसके पास गए जिस तरह किसी कस्बी के पास जाते हैं, उसी तरह वो उन बदजात औरतों अहूला और अहूलीबा के पास गए। लेकिन सादिक आदमी उन पर वो फतवा देंगे जो बदकार और खूनी औरतों पर दिया जाता है, क्योंकि वो बदकार औरतें हैं और उनके हाथ खून आलूदा हैं। क्योंकि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं उन पर एक गिरोह चढ़ा लाऊंगा और उनको छोड़ दूंगा कि इधर उधर धक्के खाती फिरें और गारत हों, और वो गिरोह उनको संसार करेगी और अपनी तलवारों से उनको कत्ल करेगी, उनके बेटों और बेटियों को हलाक करेगी और उनके घरों को आग से जला देगी। यूं मैं बदकारी को मुल्क से मौकूफ करूंगा ताकि सब औरतें इबरत पजीर हों और तुम्हारी मानिंद बदकारी न करें। और वो तुम्हारे फिस्क को फजूर का बदला तुमको देंगे और तुम अपने बुतों के गुनाहों की सजा का बोझ उठाओगे, ताकि तुम जानो कि खुदावंद खुदा मैं ही हूं। 24वां बाब। जंग खुर्दा देग। फिर
9वें बरस के 10वें महीने की 10वीं तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, आज के दिन, हाँ इसी दिन का नाम लिख रख। शाह बाबिल ने ऐन इसी दिन यरूशलेम पर खरूज किया और इस बागी खानदान के लिए एक तमसील बयान कर और इनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि एक देग चढ़ा दे, हाँ उसे चढ़ा और उसमें पानी भर दे, टुकड़े उसमें इकट्ठे कर, हर एक अच्छा टुकड़ा यानी रान और शाना और अच्छी अच्छी हड्डियां उसमें भर दे और गल्ले में से चुन चुन कर ले और उसके नीचे लकड़ियों का ढेर लगा दे और खूब जोश दे ताकि उसकी हड्डियां उसमें खूब उबल जाएं। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि उस खूनी शहर पर अफसोस और उस देग पर जिसमें जंग लगा है और उसका जंग उस पर से उतारा नहीं गया, एक एक टुकड़ा करके उसमें से निकाल और उस पर कुर्रा न पड़े, क्योंकि उसका खून उसके दरमियान है। उसने उसे साफ चट्टान पर रखा, जमीन पर नहीं गिराया ताकि खाक में छुप जाए, इसलिए कि गजब नाजिल हो और इंतकाम लिया जाए। मैंने उसका खून साफ चट्टान पर रखा ताकि वो छुप न जाए। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि खूनी शहर पर अफसोस, मैं भी बड़ा ढेर लगाऊंगा, लकड़ियां खूब झोंक, आग सुलगा, गोश्त को खूब उबाल और शोरबा गाढ़ा कर और हड्डियां भी जला दे। तब उसे खाली करके अंगारों पर रख ताकि उसका पीतल गर्म हो और जल जाए और उसमें की नापाकी गल जाए और उसका जंग दूर हो। वो सख्त मेहनत से हार गई, लेकिन उसका बड़ा जंग उससे दूर नहीं हुआ। आग से भी उसका जंग दूर नहीं होता। तेरी नापाकी में खबासत है, क्योंकि मैं तुझे पाक किया चाहता हूँ, पर तू पाक होना नहीं चाहती। तू अपनी नापाकी से फिर पाक न होगी जब तक मैं अपना कहर तुझ पर पूरा न कर चुकूं। मैं खुदावंद ने ये फरमाया है, यूं ही होगा और मैं कर दिखाऊंगा। न दस्तबरदार होऊंगा, न रहम करूंगा, न बाज आऊंगा। तेरी रविश और तेरे कामों के मुताबिक वो तेरी अदालत करेंगे, खुदावंद खुदा फरमाता है। नबी की बीवी की वफात। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद, देख मैं तेरी मंजूर नजर को एक ही जरब में तुझसे जुदा करूंगा, लेकिन तू न मातम करना, न रोना और न आंसू बहाना, चुपके चुपके आहें भरना, मुर्दे पर नोहा न करना, सर पर अपनी पगड़ी बांधना और पांव में जूती पहनना और अपने होंठों को ना ढांपना और लोगों की रोटी ना खाना। सो मैंने सुबह को लोगों से कलाम किया और शाम को मेरी बीवी मर गई, और सुबह को मैंने वही किया जिसका मुझे हुक्म मिला था। बस लोगों ने मुझसे पूछा, क्या तू हमें ना बताएगा कि जो तू करता है उसको हमसे क्या निस्बत है? सो मैंने उनसे कहा कि खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि इसराइल के घराने से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मैं अपने मकदिस को, जो तुम्हारे जोर का फख्र और तुम्हारा मंजूर नजर है, जिसके लिए तुम्हारे दिल तरसते हैं, नापाक करूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां जिनको तुम पीछे छोड़ आए हो तलवार से मारे जाएंगे, और तुम ऐसा ही करोगे जैसा मैंने किया। तुम अपने होंठों को ना ढांपोगे और लोगों की रोटी ना खाओगे, और तुम्हारी पगड़ियां तुम्हारे सरों पर और तुम्हारी जूतियां तुम्हारे पांव में होंगी, और तुम नोहा और जारी ना करोगे, पर अपनी शरारत के सबब से घुलोगे और एक दूसरे को देख देख कर ठंडी सांस भरोगे। चुनाचे हिजकियेल तुम्हारे लिए निशान है। सब कुछ जो उसने किया तुम भी करोगे, और जब ये वकू में आएगा तो तुम जानोगे कि खुदावंद खुदा मैं हूं। और तू आए आदमजाद, देख कि जिस दिन मैं उनसे उनका जोर और उनकी शानो शौकत और उनके मंजूर नजर को और उनके मरगूब खातिर उनके बेटे और उनकी बेटियां ले लूंगा,
उस दिन वो जो भाग निकले तेरे पास आएगा कि तेरे कान में कहे, उस दिन तेरा मुंह उसके सामने जो बच निकला है खुल जाएगा और तू बोलेगा और फिर गूंगा ना रहेगा। सो तू उनके लिए एक निशान होगा और वो जानेंगे कि खुदावंद मैं हूं।